आर्थिक समस्या झेल रहे बिजनेस कम्युनिटी के लोगों के लिए एक 1350 करोड़ रुपए का इकोनॉमिक पैकेज हम सब ने मिलकर के मंजूर किया है। यह आत्मनिर्भर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया था, उसके अलावा है। इसके साथ साथ कई बड़े प्रशासनिक मेजर्स भी हमने लिए हैं। आवाम को, बिजनेसमैन को, इंडस्ट्री वालों को, टूरिज्म में लगे हुए लोगों को, सभी स्टेक होल्डर्स को बड़ा लाभ आने वाले दिनों में मिलने वाला है। आत्मनिर्भर भारत के प्रथम चरण में जो फोकस था वो किसान था, फाइनेंस, पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, बिजनेस, गरीब तबकों को राहत, माइग्रेंट लेबरर्स को राहत। और इसके लिए जब घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की थी तो 8 टास्क फोर्स यहां जम्मू कश्मीर में बनाई गई और मैं कहूं कि उसने बहुत अच्छा काम किया। मोटे तौर पर मैं बताऊं कि आत्मनिर्भर भारत के पैकेज से 1400 करोड़ रुपए जेके यहां के लोगों को दिया है। मोटे तौर पर 6000 करोड़ रुपए पावर सेक्टर को ठीक करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को मिला है। लाखों परिवारों को राशन दिया गया है, लाखों मजदूरों को नगदी दी गई है। इस तरह के अनेक काम हैं जिनका मैं जिक्र मुनासिब नहीं समझता हूं। प्रेस रिलीज में उसके विवरण आपको मिल जाएंगे और जब अरुण मेहता जी बताएंगे आपको तो सारे बातें विस्तार से आएंगी। इस नए इकोनॉमिक पैकेज में बहुत सारे इनोवेटिव डिसीजन लिए हैं। आप जानते हैं और सुनते भी होंगे कि ज्यादातर इंटरेस्ट सबवेंशन 2%, 3% दिए जाते हैं और यही लोग उम्मीद भी करते हैं। लेकिन यहां की विशेष परिस्थिति को देखते हुए लगभग 20 वर्षों से लगातार यहां का बिजनेस मार झेल रहा था विभिन्न कारणों से। तो हमने कहा कि भाई, और देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं मानता हूं, आभार मानता हूं कि जब भी उनसे हम लोगों ने कुछ कहा है तो उन्होंने खुले मन से जम्मू कश्मीर के विकास तरक्की के लिए पूरी मदद दी। बिना किसी भेदभाव के हमने तय किया है कि जम्मू कश्मीर में 5% इंटरेस्ट सबवेंशन सभी छोटे बड़े बिना किसी भेदभाव के लिए हम कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और मैं अनप्रेसिडेंटेड इसे कहूंगा कि 5% का इंटरेस्ट सबवेंशन बिना किसी भेदभाव के, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, मीडियम हो, बड़ी इंडस्ट्री हो, जिस जो भी बारोवर है बिजनेस से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, उसको 5% इंटरेस्ट सबवेंशन हम दे रहे हैं। कोई डिस्क्रिमिनेटरी क्राइटेरिया हमने नहीं रखी और इसमें कुल 950 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर यूटी का प्रशासन डायरेक्ट सीधे मदद कर रहा है। इससे मैं मानता हूं कि अनेक लोगों को लाभ भी होगा, लाखों लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और एक जो बड़ी चर्चा यहां चलती है, मैं समझता हूं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का रास्ता आज हम इस पैकेज के माध्यम से खोलने जा रहे हैं। द इंटरेस्ट सबवेंशन विल बी अवेलेबल फॉर 6 months in the current financial year and I am sure this will be a huge relief given the current situation. इस स्टिमुलस पैकेज में एक और महत्वपूर्ण बात है, हमने 1 साल के लिए बिजली और पानी के बिल में 50% की रियायत दी है, जिस पर करीब 105 करोड़ रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं। वो किसान हो, आम परिवार हो, बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्री, सबके लिए ये निर्णय हमने किया है। कोरोना संकट के कारण बस ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, इन्होंने भी अपनी पीड़ा कमेटी के सामने बताई और इस व्यथा को हम समझते हैं और इसलिए हमने तय किया है कि एक एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म बनाकर उनकी भी हम मदद करने जा रहे हैं। आर्थिक संकट झेल रहे जो आवाम है, सामान्य आदमी, चाहे वो हाउस बोट ओनर्स हो, ट्रांसपोर्टर्स हो, शिकारा वाला हो, टूरिस्ट गाइड्स हो, पिट्ठू वाला हो, पोनी वाला हो, इस तरह के जितने लोग हैं उनके लिए भी हम एक
जिनको हम आर्थिक मदद जिस तरह से कंस्ट्रक्शन लेबरर्स को दी जा रही है उन्हें भी दी जाए, इसका इंतजाम भी हम कर रहे हैं। स्टैम्प ड्यूटी, ऑल्सो स्टैम्प ड्यूटी इज एग्जम्प्टेड अप टू मार्च 2021 इन केस ऑफ ऑल बोरोवर्स। इंपॉर्टेंट लाइन है, जरा इसको ध्यान से मैं इसीलिए दोबारा पढ़ देता हूं। स्टैम्प ड्यूटी इज एग्जम्प्टेड अप टू मार्च 2020 in case of all borrowers. We are setting up a customized help tourism scheme by Jammu and Kashmir Bank for financial assistance to persons and associated with the tourism sectors with attractive pricing and repayment features. हम एक्सक्लूसिव लैंड बैंक भी सेटअप कर रहे हैं। एक बड़ा लैंड बैंक हमने बना लिया है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल स्टेट में वेयर हाउस सेटअप करने के लिए और इस लैंड बैंक में फूड पार्क सेटअप करने के लिए जमीन भी हम मुहैया कराएंगे और उनकी मदद भी करेंगे। इसके लिए भी हमने निर्णय किया है। टेकिंग नोट ऑफ द डिफिकल्टीज इन लास्ट फ्यू इयर्स, वी हैव एग्रीड टू प्रोवाइड पेंडिंग इंटरेस्ट सबवेंशन विद रेस्पेक्ट टू रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स ऑफ 2014 2016, वेरी इंपॉर्टेंट। एक और अनाउंसमेंट करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हमने निर्णय किया है कि हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट में जो लोग काम कर रहे हैं उनको स्कीम में अब तक जो 1 लाख रुपए की मैक्सिमम लिमिट थी उसे बढ़ाकर हम 2 लाख रुपया करने जा रहे हैं और 7% इंटरेस्ट सबवेंशन उनको दिया जाएगा, ताकि हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट जो पूरे देश में नहीं बल्कि मैं कहूं कि दुनिया में जम्मू कश्मीर के लोगों की ख्याति रही है, उसको बढ़ावा देने के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय हमने किया है। 1 अक्टूबर से फ्रॉम 1 अक्टूबर जेके बैंक एक स्पेशल डेस्क चालू करेगा यूथ और विमेन इंटरप्राइजेस के लिए और उसमें पूरी तरह से मदद करेगा। यह भी निर्णय हम सबने किया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लाखों परिवारों को मदद दी गई है, भोजन पहुंचाया गया है, मजदूरों को भी हमने डायरेक्ट सहायता दी है। मोटे तौर पर एक हमने इस पैकेज का एक खाका खींचा है जिसका विवरण हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस आपके सामने रखेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि आत्मनिर्भर भारत ये पहला चरण, आज जो इस संघ राज्य क्षेत्र ने यूटी प्रशासन ने जो निर्णय किया है ये दूसरा चरण, लेकिन इससे बहुत बड़ा चरण अभी आने वाला है। यहां की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भारत सरकार ने उसे तैयार कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी, अति शीघ्र, मैं तारीख नहीं बताऊंगा लेकिन अति शीघ्र उसकी घोषणा होगी। और मैं मानता हूं कि चाहे ऑलरेडी ऑपरेशनल बिजनेसेस हों, इंडस्ट्रीज हों या प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान हो या जो लोग कंपनी सेटअप करना चाहेंगे उनको लाभ इस नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में मिलने जा रहा है। आज से इकोनॉमिक मेजर्स और पैकेज की रही है और मैं समझता हूं कि ये अभी मंजिल तक हम नहीं पहुंचे हैं। हम एक समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण करना चाहते हैं जहां का बिजनेस कल्चर 15-20 साल से हाशिए पर चला गया था। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे निश्चित रूप से पुराने गौरव को, उसके पुराने गौरव को हम लौटा सकें। मैं लगातार लोगों के बीच भी जा रहा हूं और एक बात कहता हूं, उनसे सुनता भी हूं कि घोषणा करने में हम सबका विश्वास नहीं है, क्योंकि घोषणाएं बहुत अनेक स्थानों पर जाने के बाद मैं देख रहा हूं कि 25 साल, 30 साल, 35 साल की प्रोजेक्ट अभी नहीं पूरी हुई। इसलिए हमने एक सिद्धांत बनाया कि अनाउंसमेंट वही होगा जिस पर एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अप्रूवल हो जाएगा। कुछ समय के लिए किसी को बुरा लग सकता है, मेरे पास रोज लोग मिलने आ रहे हैं, दरखास्तें आ रही हैं कि साहब ये स्वीकृत कर दीजिए। विनम्रता पूर्वक उनसे हाथ जोड़कर मैं एक बात कहता हूं, भाई थोड़ा समय दीजिए, होने लायक होगा तो जरूर करेंगे, लेकिन कोई घोषणा की जाए और वो न हो, मैं समझता हूं कि काम न प्रशासन के लिए है कोई और न अच्छे शासन के लिए। और जो अनाउंसमेंट हम कर रहे हैं, हम उसके साथ साथ लोगों
टाइम बाउंड मैनर में इसे हम कंप्लीट करेंगे। और आज फिर हम दोहरा रहे हैं आपके बीच कि जो आज ये अनाउंसमेंट हो रहा है, इसके लिए हमने समय सीमा तय की है। मैं स्वयं भी मॉनिटर करूंगा, हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी, चीफ सेक्रेटरी भी मॉनिटर करेंगे। और हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि जो कुछ घोषणाएं हैं इसे हम जमीन पर उतार करके दिखाएंगे। एक नए कल्चर की शुरुआत जम्मू कश्मीर की धरती पर हम सब करना चाहते हैं। एंड आई अश्योर यू, आई विल इंश्योर क्वालिटी एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल दीज स्कीम्स अलॉन्ग विद एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। एक इंग्लैंड के पुराने सोशल थिंकर जॉन रस्किन, उनका मैं एक निबंध पढ़ रहा था और उन्होंने लिखा है कि क्वालिटी इज नेवर एन एक्सीडेंट, इट इज ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ इंटेलिजेंट एफर्ट एंड दैट वी आर ट्राइंग टू डू। हमारी पूरी प्रशासनिक मशीनरी जी जान से एफर्ट कर रही, प्रयास कर रही। और मैं कह रहा हूं कि एक नए प्रकार का उत्साह पूरी प्रशासनिक मशीनरी में मैं देख रहा हूं। जो भी पॉलिसी बने, जो भी निर्णय हो, वो आवाम के हित में हो, जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए हो और राष्ट्र निर्माण की दिशा में हो। इसके लिए पूरे यूटी प्रशासन प्रतिबद्ध है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति मरहूम अब्दुल कलाम साहब कहा करते थे कि इन डेमोक्रेसी द वेल बीइंग, इंडिविजुअलिटी एंड हैप्पीनेस ऑफ एवरी सिटीजन is important for the overall prosperity, peace and happiness of the nation। मैं इसी संकल्प के साथ चल रहा हूं और कश्मीरी अवाम की तरक्की और भलाई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। एक शेर से अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर अरुण मेहता जी आपको विस्तार से बताएंगे। और बस 2 लाइन की शेर है। बहुत लंबा है सफर, अभी बहुत दूर जाना है। बहुत लंबा है सफर, अभी बहुत दूर जाना है। घर चलते रहे तो पास ही मंजिल का ठिकाना है, पास ही मंजिल का ठिकाना है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। Honorable Lieutenant Governor Sahab, Honorable Advisor, Worthy Chief Secretary, my colleagues, Principal Secretary Information and Commissioner Secretary GAD and Industry, and all the media persons present here. It's a privilege for me to be to present the overall package. आर्थिक जो पैकेज था उसके बारे में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आपको विस्तार से बताया, लेकिन ये जो पैकेज है ये एक पैकेज है। इनफैक्ट अगर मैं ये बोलना चाहूंगा कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडवाइस थी कि आप पूरे समस्या को होलिस्टिक तरीके से देखें और सिर्फ एक बिंदु को लेकर ना चलें। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने एक होलिस्टिक अप्रोच लिया था और इसलिए हमने सिर्फ फाइनेंशियल पे ही नहीं फोकस किया, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो जरूरतें हैं, पॉलिसी के संदर्भ में जो चीजें, बैंकिंग के साथ जो करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो करना है, वो हर काम जो बिजनेस को बढ़ाने में मदद कर सके, उन सब पे गौर किया गया। और मैं अब आर्थिक पैकेज के बारे में तो विस्तार से बताया गया आपको, मैं आपको बाकी सब चीजों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा सकूं। आप जितने भी लोग, आप जानते हैं कि जो लोग बोरो करते हैं, जो बिजनेस एंटिटीज हैं जो बोरो करती हैं, तो उनमें जो पिछले कई सालों में जो प्रॉब्लम्स रही हैं, तो उनके बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं वो एनपीए हो गए हैं, या जो फंक्शनल एनपीएज हैं उनको रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। तो इसके लिए हम लोग एक समयबद्ध तरीके से प्रयास करेंगे ताकि ये जितने भी जो फंक्शनल एनपीएज हैं या जिनको रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, उसको जल्दी से जल्दी एक समयबद्ध तरीके से पूरा कर लिया जाए। महत्वपूर्ण निर्णय है और इससे बिजनेस के जितने भी जो लोग बिजनेस में लगे हुए हैं उनको काफी मदद मिलेगी। एक डिमांड आई थी कि जो ब्रांच मैनेजर्स हैं उनकी पावर्स थोड़ी बढ़ा दी जाए। इसके बारे में गौर किया गया है और हम लोगों ने यह फैसला लिया है कि इसको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा ताकि जो दिक्कतें हैं सैंक्शन होने में वो कम की जा सकें। तीसरी एक डिमांड आई थी कि जो अभी जो मॉरेटोरियम है ईएमआई पे, वो अभी जो आरबीआई ने अप्रूव किया, अगस्त एंड तक अप्रूव किया है, तो क्या इसको आगे बढ़ाया जा सकता है? और जो इसका जो एफआईटीएल बनता है यानी फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन होता है, उसको कितने इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहा है?
इस बात पे हम लोगों ने गौर किया है और ये ऑनरेबल एलजी साहब की अध्यक्ष ये सलाह के मुताबिक हम लोग इस बात को टेकअप करेंगे। अभी ये कोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन हमें उम्मीद है कि एक अच्छी न्यूज इसमें जल्दी से जल्दी आएगी। एक आप लोगों को पता होगा कि गारंटेड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के 20% जो 28 फरवरी को जो भी आउटस्टैंडिंग था उसका अमाउंट प्रोवाइड किया गया है। आप लोगों को यह भी ज्ञान होगा कि जो जेएनके बैंक है उसने एक बिजनेस सपोर्ट लोन की घोषणा की थी और उसमें काफी प्रगति हुई है। इनफैक्ट जब हम लोगों से मिले 35 डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को मिले और उसमें से ज्यादातर लोगों ने बताया कि इस काम में अच्छी प्रगति हो रही है, इसको आगे बढ़ाया जाएगा। जो सेल्फ फाइनेंस बिजनेस है, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि साहब हमने तो बोरो किया नहीं, तो हमें तो कोई मदद मिल नहीं रही है। जिन्होंने कोई बोरो नहीं किया है लेकिन और उनको जरूरत है इस वक्त मदद की, उनको पूरी तरह से मदद किया जाएगा ताकि वो भी अपनी बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। सब्सिडाइज वर्किंग कैपिटल जो है इसकी तो व्यवस्था की गई है। साथ साथ आत्मनिर्भर भारत में जो मुद्रा लोन है उसके लिए कहा गया कि जो लोग एग्रीकल्चर में है, डेयरी में है, पोल्ट्री में है, लाइव स्टॉक रेयरिंग में है, इस तरह की फिशरीज में है, एग्री क्लिनिक्स में है, तो उनके लिए भी हमें व्यवस्था की जाए। इसके लिए सर एक व्यवस्था की जा रही है ताकि इनको कोई दिक्कत नहीं आए बैंक के साथ, और बैंक को एक बैंक में एक हम लोग निर्धारित करेंगे कि इसकी मॉनिटरिंग की जाए ताकि जो लोग इस तरह की मदद चाहते हैं उनको समय से मदद मिल सके। टूरिज्म के लोगों ने हमें यह बताया, और यह सच भी है, कि टूरिज्म और होटल्स में जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम अलग है, क्योंकि उनकी बिजनेस अभी ही नहीं प्रॉब्लम है, बल्कि आने वाले वक्त में भी इमीडिएटली टूरिज्म होने में और होटल में लोगों के आने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो उनकी डिमांड थी कि हमारे लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट लाएं जो उनके लिए सूटेबल हो। इसकी भी व्यवस्था समयबद्ध तरीके से की जाएगी, और हम लोगों ने यह फैसला किया है कि उनके साथ बैठ करके विचार करके एक साझेदारी के साथ कुछ न कुछ किया जाएगा इस मामले में। जो सिक यूनिट्स हैं, बहुत सारे सिक यूनिट्स हैं यहाँ पे, उनकी एक डिमांड थी कि हमें भी एक मौका मिलना चाहिए ताकि अगर हम रिवाइव हो सकते हैं तो रिवाइवल की व्यवस्था की जाए। इसके ऊपर भी कार्रवाई करने का इंतजाम किया गया है। जो सॉफ्ट लोन, जो बेकर लोग हैं, जो जैसे यहाँ पे बहुत सारे बेकरीज के लोग हैं, उन्होंने कहा कि हमें भी कोई सॉफ्ट लोन की व्यवस्था की जाए। इसके बारे में एक व्यवस्था की गई है। वर्किंग कैपिटल के लिए एक कहीं पे लोगों ने डिमांड किया कि 2 गारंटर्स होने चाहिए, 3 नहीं होने चाहिए। इस पे उचित कार्रवाई कर दी जाएगी। मैं समझ रहा हूं कि ये बातें आपको सब साफ साफ समझ में आ रही है। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो बाद में हम लोग बताएंगे इसको। एक और यहां से डिमांड आई कि जो बिजनेस के है उसका क्लस्टर अप्रोच को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि क्लस्टर में ये स्टैब्लिश हो सके। तो हम लोग क्लस्टर में इसकी व्यवस्था करेंगे। जो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट जिसकी बात हमने पहले भी की थी कि उसको एक समयबद्ध तरीके से इजी रीपेमेंट की व्यवस्था की जाए, इसका किया जाएगा। फाइनेंस के बारे में एक तो पैकेज जो पहले ही बताया गया आपको ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के द्वारा, लेकिन फाइनेंस के बारे में कुछ और चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि जिसका मैं जिक्र करूंगा। एक तो ये आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे यहाँ पे काम हुए जिनकी पेमेंट नहीं होती टाइम से। 2014 में काम कर लिया, 2015 में कर लिया, 16 में कर लिया, 17 में कर लिया, 19-20 की बहुत कम है, ना के बराबर है, लेकिन उसके पहले के बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनकी पेमेंट नहीं हो सकती है। तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का कहना था कि इसका भी एक इंतजाम करके इसको भी एक समयबद्ध तरीके से उसको रिजॉल्व किया जाए। तो मुझे कहने में बहुत प्रसन्नता होती है कि जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में या इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में इन सबको मिला करके सर ये लगभग 1500 करोड़ बनता है। इसकी भी व्यवस्था की जाएगी ताकि एक वेरिफिकेशन के बाद इनकी पेमेंट जल्दी से जल्दी हो सके। और ये इस 1350 में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन जो लोग जम्मू कश्मीर से वाकिफ हैं आपको पता होगा कि कितनी बड़ी बात कही जा रही है कि जो पुराने जो लंबित पेमेंट्स हैं उनकी भी व्यवस्था समयबद्ध तरीके से की जाएगी, और मेरे ख्याल से इसका बहुत फर्क पड़ेगा। जब इसके बाद अलावा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि जो जीएसटी की रिइंबर्समेंट है, पिछले साल बहुत से लोग उसको टाइम से फाइल नहीं कर सके, एक्सटेंड किया गया था लेकिन टाइम से उसकी फाइल नहीं कर सके। आप सबको पता होगा शायद इसके बारे में। तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिइंबर्समेंट जो लोग 31/12/2019 तक नहीं कर सके उसकी 31 दिसंबर 2020 कर दी जाएगी। और इससे मुझे लगता है कि लगभग 75 यूनिट्स जो बड़े बड़े हैं उनको फायदा मिलेगा। और ये बहुत पुरानी डिमांड थी क्योंकि उनका कहना था कि हम फाइल नहीं कर सके, कोई जानबूझ के कुछ डिले नहीं करता है, कुछ वजह रही होगी, तो उसको मान लिया गया है।
आप में से जो लोग फेमिलियर हैं कि यहाँ जो छोटे एमएसएमईज हैं उनको सामान बेचने में प्रोत्साहन की जरूरत है। तो एक फैसला किया गया है कि जेम में आजकल प्रोक्योरमेंट होती है, तो जेम की वर्कशॉप्स होल्ड की जाएंगी 20 जिलों में और उनकी ऑनबोर्डिंग की व्यवस्था की जाएगी और इस वर्कशॉप से सभी को फायदा मिलेगा। एक बात कहेगी कि जो जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग होती है उसमें बड़ी तकलीफ आती है, हालांकि ये बहुत सरल हो गया है। एक्चुअली जो नील रिटर्न होता है उसको एसएमएस भेजना होता है, लेकिन जो हम लोग समझते हैं, सरकारी तंत्र में जो लोग समझते हैं और जो लोग फील्ड में काम करते हैं, कहीं ना कहीं गैप होता है समझने में। तो इसके लिए वर्कशॉप किए जाएंगे और हर एक जिले में व्यवस्था की जाएगी ताकि वो अपना रिटर्न सही तरीके से फाइल कर सकें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण था कि जो लोग आप लोग जानते हैं कि एसआरओ 519, एसआरओ 521, एसआरओ 423 और एसआरओ 63 ये इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इन सब के बीच में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं और इन व्यवस्थाओं में ऐसा है कि काफी अलग अलग व्यवस्था होने से बहुत से लोगों ने कहा कि हमारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आप किसी को तो दे रहे हो, किसी को नहीं दे रहे हो। और ये इस चीज के बारे में कमेटी ने ये रिकमेंड किया है कि इसको अच्छी तरह से सोच समझ करके एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी व्यवस्था की जाएगी ताकि सबको समान भाव से हम ट्रीट कर सकें। जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है उसमें बहुत सारी गाइडलाइंस है कि एमएसएमईज को प्रोत्साहन दिया जाए, लेकिन उसमें एक्चुअली ये फील्ड में हो नहीं रहा है। इसलिए ये आदेश है हमें कि अब इसकी ऐसी व्यवस्था की जाए कि ये जो गाइडलाइन है सही में जमीन पे रूपांतरित हो, तो इसके लिए भी व्यवस्था की जाएगी ताकि हमें जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, लोकल इंडस्ट्रीज खास करके, उनको हम व्यवस्था कर सकें। और लोकल इंडस्ट्री को जो भी व्यवस्था चाहिए, मैं ये बोलना चाहूंगा कि वो हर कुछ किया जाएगा ताकि वो आगे बढ़ सकें। इंडस्ट्री के मामले में मैं ये बताना चाहूंगा कि बायर सेलर मीट की एक डिमांड आई कि भाई यहाँ पे पैरामिलिट्री और डिफेंस फोर्स के बहुत से लोग हैं, अगर एक व्यवस्था हो जाए कि आपस में बातचीत हो जाए तो लोकल प्रोक्योरमेंट बढ़ सकेगा। तो इस तरह की बायर सेलर मीट करने की भी व्यवस्था की जाएगी। जो छोटे छोटे बिजनेस हैं उसमें डिपार्टमेंट में ये ऑलरेडी व्यवस्था है कि एक सर्टेन परसेंटेज लोकल एमएसएमईज को जाना चाहिए, तो उसकी व्यवस्था की जाएगी। लैंड बैंक का जिक्र ऑनरेबल एलजी साहब ने ऑलरेडी किया है कि जो फूड पार्क है उस तरह का एक लैंड बैंक बनाया जाए ताकि वो क्लस्टर में डेवलप कर सकें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें काफी प्रगति हुई है जम्मू कश्मीर में, लेकिन उसको फर्दर ऑनलाइन क्लियरेंसेज और समयबद्ध तरीके से कर दिया जाएगा। और ये छोटा मोटा रिफॉर्म नहीं है। जब हम लोग कहते हैं कि ऑनलाइन और टाइम बाउंड होगा क्लियरेंसेज, तो जैसा एलजी साहब ने कहा कि हम कहते नहीं, हम करते हैं। और इस बात को देखते हुए कि अगर ये व्यवस्था हो जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिजनेस को कितनी मदद मिल जाएगी, क्योंकि आज एक अप्रूवल लेने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं मल्टीपल दफ्तरों में, तो वो बंद होगा। वेवर ऑफ एडिशनल प्रीमियम चार्जेस जो होते हैं, जो कि जब कोई आदमी जमीन ले लेता है इंडस्ट्रियल एस्टेट में, लेकिन वो उसको फिर उसके नियम कानून पालन नहीं करता, तो नेक्स्ट जो आता है उसको प्रीमियम देनी पड़ती है। इसके बारे में लोगों ने कहा कि जिसने गलती करी उसने तो प्रीमियम दिया नहीं, लेकिन जो अब ले रहा है उसको देना पड़ता है। तो उसके बारे में सोच समझ के एक व्यवस्था की जाएगी। इंडस्ट्री की तरफ से एक बहुत अच्छी सी डिमांड आई कि साहब इंडस्ट्री को जो आप मदद करते हो एक स्टडी की बेसिस पे करो, डायग्नोज करके कि प्रॉब्लम क्या है और व्यवस्था क्या होनी चाहिए। तो ये एलजी साहब ने बोला कि इसके लिए एक स्टडी कराइए और जो टारगेटेड इंसेंटिव दीजिए ताकि उनको वाकई में मदद मिल सके। आपने देखा होगा कि इतने इंसेंटिव के बाद भी इंडस्ट्री बहुत पनपी नहीं है यहाँ पे, तो ऐसी क्या जरूरत है कि जो चीज हम सही कर सकते हैं, तो इसके लिए भी एक 3 महीने के अंदर व्यवस्था करेंगे। इसके लिए इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट मेगा क्लस्टर्स ऑर्गेनाइज करेगी, उसके लिए एक मॉडल लाएगी ताकि मेगा क्लस्टर्स अलग अलग चीजों के लिए बने। इसके अलावा ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर डिस्प्ले, आजकल ऑनलाइन का जमाना है। आज के जमाने में आप बाहर निकल करके जिस तरह से पहले करते थे उस तरह से तो आज सेलिंग नहीं हो पाती है, तो ऑनलाइन डिस्प्ले क्रिएट की जाएगी। और कारपेट और जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम है, इन सबको ऑनलाइन की व्यवस्था करा के उनके बिक्री को बढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। इसी तरह से कैसे नया डिमांड बाहर में भी, जैसे एक्सपोर्ट कैसे कर सकें इन चीजों का, जो चीजें यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। आर्टिजन क्रेडिट कार्ड के बारे में एलजी साहब ने ऑलरेडी जिक्र किया है, तो मैं उसमें और कुछ नहीं बोलूंगा। टूरिज्म के मामले में एक जिक्र था कि ऑनलाइन रिन्यूअल और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ताकि बार बार लोगों को तकलीफ नहीं आए, इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। बैंक्स को जो भी सहायता देनी होगी, हाउस बोट ओनर्स हैं, टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं, शिकारा वाले हैं, इस तरह के जो भी लोग हैं उन सब के लिए एक खास व्यवस्था की जाएगी।
एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड हमारे पास आई जो कि उसूलतन हो जानी चाहिए थी कि जो लोग क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उनके जो या होटल जो सरकार ने लिए हैं उनकी पेमेंट बहुत दिनों से लंबित है। इसके लिए एलजी साहब का सख्त आदेश है कि इनका जो भी पेमेंट है 1 महीने के अंदर कर दिया जाए। एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। हाउस बोट ओनर्स ने बोला कि हमें टिम्बर नहीं मिलता है, तो इसके लिए जो भी फैसिलिटेशन है वो कर दी जाएगी। एक व्यवस्था लोगों ने बोला कि जैसा सर ने बताया कि ये साझेदारी का मसला है, कोई 2 कदम सरकार चलेगी, 2 कदम लोग चलेंगे, तब जाकर के ये आगे बढ़ेगा। तो ये के लेवल पे ये एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की व्यवस्था की जाएगी और सेक्रेटरी टूरिज्म के लेवल पे, ताकि ये जो शिकारे वाले हैं, बाकी लोग हैं, होटल वाले हैं, उनको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ जो भी दिक्कत आती है तो उसको रिजॉल्व कर सकें हम। जितने भी रिन्यूअल्स हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह, इन सबको ऑनलाइन की व्यवस्था की जाएगी ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के मामले में एक डिमांड आई कि साहब जो मास्टर प्लान बनता है तो वो बहुत लंबे है, जो आज प्रगति होती है इतनी तेज होती है कि उसकी 5 साल में एक रिव्यू की व्यवस्था होनी चाहिए, तो इसको माना गया है और इसको किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो श्रीनगर सिटी में है, इसकी डिमांड आई कि इसको समयबद्ध से तरीके से पूरा किया जाए, तो हम लोग समझते हैं कि 5 महीने में इसको पूरा कर लिया जाएगा जो ऑनगोइंग वर्क्स हैं। रिफॉर्म्स जो है, जैसे बिल्डिंग परमिशन है, बिल्डिंग परमिशन कुछ जगह तो ऑनलाइन होगी, हर जगह नहीं होगी, इसको 3 महीने के अंदर कर दिया जाएगा। एग्रीकल्चर में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम है हमारे यहाँ पे, ताकि इसका नंबर एडिक्वेट किया जाए ताकि जो हमारे किसान भाई हैं उनको उनके उपज का सही दाम मिल सके। ट्रांसपोर्ट के मामले में आपको याद होगा कि पिछले साल बात की गई थी कि हम लोग नई गाड़ी खरीदने के लिए थोड़ी सब्सिडी देंगे, वो चीज आगे बढ़े नहीं, लेकिन अब इसकी समयबद्ध तरीके से उसको करने की व्यवस्था की जाएगी। ट्रांसपोर्ट में के जो स्टैंड होते हैं, जैसे सीमो स्टैंड हो गया, टैक्सी स्टैंड हो गया, उनके लिए उचित जगह नहीं है, उचित जगह करने के लिए भी व्यवस्था बहुत जल्दी कर दी जाएगी। जैसा मैंने बताया कि ये एक पार्टनरशिप का इश्यू है, तो इन सबको लगातार स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के लिए व्यवस्था की जाएगी ताकि दोनों तरफ आपस में बातचीत चलती रहे ताकि और साझेदारी चलती रहे। हॉर्टिकल्चर हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर्स की व्यवस्था की जाएगी, हैंडलूम पार्क्स की व्यवस्था की जाएगी और रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बेहतरी लाई जाएगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सभी डिपार्टमेंट्स अपना सिटीजन चार्टर लाएंगे और उस पर अमल करेंगे, और सिटीजन चार्टर के आने के बाद में चूंकि उसमें टाइमलाइंस होते हैं तो उसमें एक मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाएगी। स्कूल वालों ने यह डिमांड किया कि साहब हमें अगर सीबीएसई से मतलब बोर्ड से सीबीएसई जाना है तो हमें इतनी तकलीफें आती हैं, उसका कोई टाइम नहीं होता, और इसी तरह से अगर हमें रिन्यूअल करानी है तो उसकी कोई टाइमलाइन नहीं होती है, हमें बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। तो एलजी साहब का सख्त आदेश था कि इसको एक समयबद्ध तरीके से करने का व्यवस्था किया जाए और उसको किया जाएगा। स्पोर्ट्स के लिए पूरी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन प्रतिबद्ध है कि जितनी भी फैसिलिटी की जा सकती किया जाएगा। तो यूथ सर्विसेज डिपार्टमेंट इसके लिए पूरी व्यवस्था करेगा और ऑलरेडी इसमें चल रहा है। यूथ के लिए जैसा सर ने बताया आपको कि अलग से यूथ के लिए स्काई इज द लिमिट, आई वुड लाइक टू से दैट कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। जो यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, यंग बॉयज हैं, उनको जो भी व्यवस्था करना एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, नए अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसके लिए किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी जाएगी। एक डिमांड आई थी वुमेन एंटरप्रेन्योर से कि हमारा एक्सक्लूसिव जगह अलग से निर्धारित करिए, उसको किया जाएगा, और एक अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए व्यवस्था की जाएगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को टर्नओवर के क्लॉज से एग्जेम्प्ट करने के लिए इसको एग्जामिन किया जाएगा। इसके अलावा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डिमांड थी जो कि बहुत ही आसानी से किए जा सकते थे लेकिन हुए नहीं, लेकिन अब किए जाएंगे। जैसे नरवाल मंडी है, वेयर हाउस है, बस स्टैंड है, जहां से कि नरवाल मंडी से बहुत सारा होता है, हमारी मंडी बड़ी, तो उनमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है उसको पूरा कर लिया जाएगा। और एक वेयर हाउसिंग की व्यवस्था के लिए भी इसको एक वेयर हाउसिंग की डिमांड आई। वेयर हाउसेज आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, सेटलमेंट ऑफ बैंक फाइनेंस एंड इंडस्ट्री इश्यूज विद रिप्रेजेंटेटिव्स, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो इनकी अध्यक्षता में जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमिटी स्थापित की जाए ताकि इनकी दिक्कतों को सुना जाए और समय पर उसका निवारण किया जाए। तो इस तरह की कमिटीज दोनों जगह स्थापित की जाएंगी।
जीएसटी रिलेटेड बहुत सारे डिमांड्स है जो कि हो सकते हैं, वो हम लोग टेकअप करेंगे। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग करने का सोच रहे हैं, ये अनाउंसमेंट कि अगर जेम में हम कोई व्यवस्था कर सकें कि लोकल इंडस्ट्रीज को कुछ उसमें तरजीह दी जाए, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। ओवरऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि 1350 करोड़ का एक पैकेज है। ये अभूतपूर्व पैकेज है। मुझे नहीं लगता है कि इसके पहले कभी 1350 करोड़ की पैकेज दी गई है। और ये इस बात का ध्यान रखा गया है कि ये सिर्फ हम कोविड से रिलेट नहीं कर रहे हैं इसको। हम ये देख के चल रहे हैं कि ये जो हमारी बिजनेस में जो तकलीफें हैं यहाँ पे, वो कई सालों से हैं। और इस पर्सपेक्टिव में देखते हुए हम लोगों ने, एलजी साहब ने एक बहुत हार्ट रखते हुए इसको किया है कि 2014 का भी जो है, 2016 का भी है, और उसके पहले के भी जो सिक इंडस्ट्रीज हो गए हैं, उन सब की कोई न कोई व्यवस्था की जाएगी। 4 बिंदु पे मैं बोल, पार्टनरशिप, ये एक प्रिंसिपल रखा गया है, फाइनेंशियल प्रूडेंस, लीगल फ्रेमवर्क के साथ जो कंसिस्टेंसी है, क्योंकि लीगल फ्रेमवर्क आप वायलेट नहीं कर सकते हो, और सस्टेनेबिलिटी, इन 4 बिंदुओं का ख्याल रखा गया है। मुझे कोई शक नहीं है कहने में कि ऑनरेबल एडवाइजर साहब की अध्यक्षता में ये मीटिंग्स हुई और हमारे बाकी लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया, इंक्लूडिंग मनोज जी ने, और जो गाइडेंस मिली हमें चीफ सेक्रेटरी साहब और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एलजी साहब से, मुझे लगता है कि अगर आप देख रहे हैं कि 1 महीना बोला गया, और नहीं, जितना 1 तारीख को बोला गया रिपोर्ट आई, बोला गया इस पर कार्रवाई आज हो रहा है। तो अगर ये सारे बिंदुओं पर कार्रवाई की जाएगी तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, ये यूनिडायमेंशनल अप्रोच नहीं है। और इस होलिस्टिक अप्रोच की वजह से मुझे कोई शक नहीं है, और जो आने वाली चीजें हैं, कि हम लोग जम्मू कश्मीर के आर्थिक गति को एक नया आयाम, नया गति देंगे। और मुझे यकीन है कि ये दिस विल गो अ लॉन्ग वे ऑफ J&K। थैंक यू वेरी मच। Friends, if there are any questions on the package which has just been announced or any clarifications that you like to speak, you may address your questions to Financial Commissioner of Finance, who will be happy to clarify. My question is, why a very holistic package, which there are a slew of measures announced in it. I want to ask about 2 particular sectors. Transport, that they, you'll assist them to purchase new vehicles, but there are almost 50 to 60,000 vehicles that have been grounded for last more than 1 year, and the transporters are suffering a lot. They are unable to make ends meet. So that's my one question. My another question was about, I don't know whether LG Sir will be keen to answer that. About, there's a whole segment of these cross LOC traders, sir, who have been rendered jobs more than 2 years because cross LOC trade remains suspended. So one is about the transport segment, and secondly this fraternity of the cross LOC traders. ये हमारे जो प्रिंसिपल कमिश्नर फाइनेंस हैं, आपके जो भी सवाल हैं या जो भी क्लैरिफिकेशन हैं वो इसको बताएंगे, क्योंकि बारीकियों के विषय में वो ज्यादा बता पाएंगे। अभी एक सवाल आया है तो जरा उसका क्लैरिफिकेशन। इनफैक्ट जब हम लोग पैकेज ऑर्गेनाइजेशन को मिले तो इस चीज के किसी ने हमें कोई डिमांड नहीं किया, लेकिन जो दूसरा सवाल है कि जो उनके लिए इंश्योरेंस के लिए भी हम मदद करने जा रहे हैं, ताकि वो दोबारा से उनकी गाड़ियां वापस रोड पे आ सके। उनके रिन्यूअल में और उनके इंश्योरेंस में जो उनका लाभ हो गया है, उसमें सरकार मदद करेगी ताकि वापस आ सके। Sir, one last question. You have often spoken about single window clearance, but there are young entrepreneurs who come to us and who tell us that they face a lot of problems in getting clearance. There's a lot of red tapeism still in departments. What is being done to address that? J&K बैंक में एक अलग विंडो होगी यंग लोगों के लिए, यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। इसकी व्यवस्था पहले कभी नहीं की गई। हमारे सरकारी तंत्र में भी एक अलग से उनके लिए विंडो होगा। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, यंग लोगों के लिए जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्काई इज द लिमिट, जो भी, और ये कहने के लिए नहीं होगा। देखिए, दिक्कतों का जमाना धीरे धीरे जा रहा है, सहूलियतों का जमाना आ रहा है, तो आप निश्चिंत रहिए। मैं सने मजाज आप ताजुब करते हुए मुझे खड़े होकर सवाल आपसे पूछना था, बात करनी थी, लेकिन मेरे पीछे कैमरा मैन मेरे साथ फोड़ दे रहा था, मैं खड़ा हो गया।
क्षमा चाहूंगा उसके लिए, मैं थोड़ा सा सवाल है। जब आप यहाँ पे जम्मू कश्मीर आए तो हम पत्रकार लोगों ने आपका रिसर्च किया, वहाँ यूपी में हमारे पत्रकार दोस्त थे, उनसे जब पूछा तो सबने बताया कि यार 8 साल से 8 टर्म का MP रहा है, विधायक रहा है, बहुत अच्छा काम करता है, उसी घर में रहता है, लोग फुलकू का घर है, कोई बनाया अपना नहीं है, तो एक अच्छी छवि आपकी हमारे बनने लगी। हम पत्रकार लोगों ने भी उसको डिस्कस किया, पब्लिक में भी हुआ, फिर आपने बैक टू विलेज प्रोग्राम शुरू किया और जिस तरह आपने शुरू किया तो लोगों में खुशी बढ़ने लगी। और फिर उस बीच में जब सड़कों पे तारकोल भी बचने लगा तो लोगों में खुशी हुई, कुछ हो रहा है, कोई आदमी आया है, प्रोफेसर आया, काम कर रहा है। लेकिन आपकी लोकप्रियता जो बढ़ रही है, जो आपका कॉन्फिडेंस, उस पे कहीं न कहीं आंच गिराने के लिए पशु सुपोर में घटना होती है, युवा को मारा जाता है। लोग ये बता रहे हैं कि ये LV साहब जो पब्लिक में अपनी इमेज बना रहे थे, कॉन्फिडेंस बना रहे थे, उस पे उसकी पे यहाँ पे हालात खराब करने की कोशिश की है। तो जानना चाहेंगे अब आपने ये पैकेज ले दिया, ये भी लोगों के लोकप्रिय बनता है, इस तरह अभी तक मुझे नॉलेज नहीं है बिजनेस की, लेकिन लग रहा है शब्दों से मुझे लगा कि एक अच्छी चीज है। क्या इस पे कोई आंच तो नहीं आई, कोई ऐसी घटना तो नहीं होगी कि ये सारा बह जाएगा पानी में? आप पूरी तरह आश्वस्त रहिए और आज अच्छी बात हम लोग करें, इसकी चर्चा हम आपसे व्यक्तिगत रूप से करेंगे। आज एक खुशी का वातावरण है जम्मू कश्मीर के बिजनेस, ट्रेड और इंडस्ट्री को मैं समझता हूं कि एक प्रशासन कर रहा है, तो उसकी चर्चा हम लोग करें, ये शायद यहाँ की तरक्की और अमन के लिए ज्यादा मुनासिब होगा। तो चलिए इसी पे बात करते हैं। सिंगो बिल्डों की बात की जा रही है, हमारे जो अभी बता रहे थे कि बड़ा लंबा समय लगता है दफ्तरों में, ये फाइलें प्रोसेस करने में, क्योंकि इसमें कहीं से वेरिफिकेशन आनी पड़ेगी, सब कुछ, उसके लिए क्या कुछ किया जाएगा था सब? जैसा मैंने बताया कि जो सिंगल विंडो के बारे में आप सुनते आए होंगे, क्लियरेंस होगा, लेकिन एक्चुअली देखो तो होता है वाकई में। हम लोग ये कह रहे हैं कि इस बार ये कर दिया जाएगा, और आप अभी आने वाले वक्त में देखोगे कि ये जो चक्कर लगाने का सिस्टम है बंद किया जाएगा। किसी भी चीज को शुरू करने के लिए मल्टीपल लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, मल्टीपल क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं, और उसके पीछे लोग दौड़े रहते हैं। तो उसमें बहुत से लोग तो जैसे यंग लोग हतोत्साहित हो जाते हैं कि हम काम नहीं है। अब ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि सरकार खुद उनको मदद करेगी, तो ये वक्त ही बताएगा आपको कि ये बातें न होगा। ये 50% जो उनका फिक्स चार्जेज है उसको वेव ऑफ किया जाएगा, ठीक है, बिजनेस सेक्टर के लिए, ये सभी के लिए करेंगे। एलजी साहब, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आपने कुछ गर्म सड़कों को रिनोवेशन का कार्य शुरू किया है, लेकिन सिर्फ श्रीनगर में, जिसमें कुछ प्राचीन मंदिर भी हैं। क्या ये सब जो प्राचीन मंदिर है पूरे कश्मीर घाटी में फिर रिनोवेट किए जाएंगे, क्योंकि जब पलटू का पलायन हुआ था तब से ये वीराने पड़े हैं? अभी अलावा जो कश्मीरी पंडित है उनकी वापसी करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? आज मैं केवल इसी की बात करना चाहता हूं, और जो बात आप करें उसकी स्कीम प्रोसेस है, बन जाएगी तो आपके बीच आकर के उसकी विस्तृत चर्चा करूंगा। पंजाबी राजभाषा की बिल की बात करें, क्या उसको दोबारा उसमें शामिल करने के लिए कुछ कवायद की जा रही है? ये पार्लियामेंट का विषय है, जानकारी मुझे लगता है मंडे ट्यूसडे में पार्लियामेंट की जब कार्रवाई आप देखेंगे तो आपको खुशी होगी। अजी साहब, यहाँ की जो मंडी होती है वो अक्सर जो फंसते हैं हाईवे रोड में, क्योंकि हमारा हाईवे रोड बांध रहता है कि जिससे सब्जी या जो फ्रूट्स है वो सड़ जाता है। वो रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आपका मोहल रोड है उसको हाईवे बना दीजिए। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि सर जो होम गार्ड वॉलंटियर्स है वो अभी भी कहीं ना कहीं 2700 लेस देन 3000 रुपीज लेते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की पेमेंट बढ़ा दीजिए। तो क्या आपके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ सोचेगी? देखिए, मैं बार बार आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आज जो विषय है उसी पर चर्चा की जाए, इसके लिए और अवसर आएंगे और कई महत्वपूर्ण सुझाव आप सबकी ओर से आए हैं, उस पर जरूर गौर किया जाएगा। अली साहब यहाँ से, अली साहब ऑन द राइट साइड, सर लेफ्ट साइड से यहाँ, सॉरी इतना लेफ्ट राइट आप लोग करा देते हैं। उसमें आप यही सजेस्ट कर रहे हैं कि जो आपका फोकस है वो डेवलपमेंट बिजनेस सेक्टर को बढ़ाने के लिए है, लेकिन जो कश्मीर है इट्स अ डिफरेंट प्लेस, यहाँ जो सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स का इशू हो जाता है वो इन सब चीजों को ओवरशैडो होता है। तो क्या आप आज ये यकीन यहाँ नहीं करेंगे यहाँ के लोगों के साथ कि जैसे सोपोर या राजौरी का इंसिडेंट हुआ है, क्या ऐसे
नहीं होंगे ताकि यहाँ तैमूल तरक्की होती, और जो एक फैमिलीज है उनको आप यकीन दहानी करेंगे कि उनके साथ मुकम्मल इंसाफ होगा। सिर्फ अल्फाजों का इंसाफ नहीं, दैट जस्टिस शुड बी डन, नॉट दैट वी विल डू जस्टिस। मैंने पिछली बार भी कहा था कि जस्टिस विल बी डन, और उसके मुझे लगता है कि सुखद परिणाम यहाँ के लोगों ने सुने हैं और आगे भी ऐसी ही बातें सुनने को मिलेगी। Mr. Sinha, the Prime Minister's development package, yes sir, only 50% of the funds have been utilized till now in after 5 years. So you have promised a new package. So there's the same bureaucracy, same office, this project now, this package now. How do you ensure that when the past package has remained unspent, the new package will be spent in the time-bound manner? Second, sir, Kashmir Chamber of Commerce and Industries has backed the loss in last 1 year rupees 40,000 crores, and they have said that 5 lakh people in Kashmir so do you think this package is enough to cover all of that? See, kindly don't mix both the things. Prime Minister's development plan is quietly different thing. Most of the infrastructure projects, big projects, I can say, iconic projects are covered in that. I know due to many reasons it has been delayed, but we are monitoring it, and I assure you that the new timeline which we are going to fix, we will stick to them and we will ensure that it is completed within time frame. The second thing, आज का जो पैकेज हमने घोषित किया है, हम बहुत जोर देकर के कह रहे हैं 3 महीने में इसको लागू करा के ही रहेंगे। थैंक यू। स्पोर्ट्स के लिए एक सवाल है सर, स्पोर्ट्स के लिए एक सवाल है सर, स्पोर्ट्स के रिलेटेड सवाल है, आप बताएं, पूछें। the package comes at a time ended the self-help group for engineers, which has rendered almost thousands of engineers. Hello, sir. Yes, sir. ये इन सब सवालों पर भी चर्चा हम लोग करेंगे, उसके लिए भी कमेटी बना करके कैसे इसको आगे हिस्सा करेंगे। Rashid, you